सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। When a person sitting in front of you, on the other side of the chair, वो बहुत powerful aura में, बहुत powerful designation में बैठा हुआ है. And you have to ask those questions. Specifically like specific questions जो कि हो सकता हो that can be a mood spoiler for the guest. See, I've done all kinds of interviews. जब वो सामने बैठते हैं ना आपके, then they are just a human being. Like I've interviewed a former stone pelter and a militant. सामने बैठता है वो आपके सामने, और 2 मिनट पहले वो अपने बच्चे के साथ खेल रहा था. And his wife was bringing tea for him. He was so kind to her. And I was just thinking, you know, कि वो सामने आने वाला है. मैं उससे पूछने वाली हूँ कि how do you send children to their death? Because he used to hire stone pelters to send them out, right? And वो जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे कुछ नहीं पता, right? दूसरी तरफ से टीयर गैसिंग है और कभी कभी शेल्स गिर सकती हैं. It can result in blinding, it can result in death. वो सामने बैठता है. And then I just look at him and I say कि उस वक्त उसकी इंसानियत मर जाती है जब वो बच्चों को भेजता है. अपने बच्चे को देख रहा है. अब वो रिफॉर्म हो गया, अब वो स्टोन पेल्टर नहीं रहा, वो लेजिट हो रहा है. तो वो चाहता है कि मैं वो लेजिट वाली बात ही सिर्फ करूं, उस टाइम की बात ना करूं जब वो ऐसा था. यही बात पूछ रही थी मैं आपसे, है ना? या फिर you interviewed, like I interviewed Haji Mastan. You know what they've done. He also knows what he's done, but he only wants you to talk about that period. हाँ, कि मैं अब legit हो गया हूँ, मैं उस वक्त की बात मत करो आप. ऐसे ही बहुत सारे politicians. तो फिर आप कैसे उस वक्त की बात लेकर, धीरे-धीरे what is their reaction? वही footage खाने वाली बात होती है. You know, you soften them up in the first two or three questions. But मेरा ये है कि मैं स्टार्टिंग से ही आप सबको कह देती हूँ कि अगर आप मेरे से ये सवाल मत पूछो, वो सवाल मत पूछो, तो मैं इंटरव्यू नहीं करूँगी. आप मेरे कोलीग से कर लो, मैं किसी और को दे देती हूँ वो असाइनमेंट. लेकिन 1 or 2 प्लेसेस है जहाँ पे मुझे कहा गया था. आई माइट एज वेल, आई थिंक टुडे रिवील टू यू, इट वाज अमिताभ बच्चन. आई वाज सच अ बिग फैन. तो एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिल रहा था, तो दे सेड कि ये सवाल मत पूछिए. 2-3 सवाल थे, ये सवाल मत पूछिए. सो आई सेड, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई सेड ओके, चलो मैं कर लेती हूँ इनके साथ इंटरव्यू, ये 3 सवाल नहीं पूछूंगी मैं. आई स्टार्टेड द इंटरव्यू, बट मेरे माइंड में ऑलरेडी स्विच ऑफ हो चुकी थी मैं. तो जहाँ पे मुझे हाफ आवर का था, मैं 15-20 मिनट में मैंने ख़त्म कर लिया. एंड ही ऑल्सो लुक्ड सरप्राइज्ड कि सारे इंटरव्यूज़ उनके लंबे खींचते हैं, मैं 15-20 मिनट में मेरा मूड ही ऑफ हो गया था. तो क्योंकि मुझे जब बताया जाता है कि आप ये सवाल नहीं पूछ सकते, तो आई एम ऑलरेडी ऑफ इन माई माइंड. तो मैं किसी और को दे देती हूँ कि आप उनसे करवा लीजिए, पर मैं नहीं करूँगी फिर. सो फ्रॉम द बिगिनिंग आई एम नॉट डन इट. क्योंकि एज अ जर्नलिस्ट ये भी होता है ना, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या आप अपने मन के सारे सवाल कर रहे थे. अच्छा, कुछ लोग भी, आई हैव मेट सच जर्नलिस्ट आल्सो, जो पहले कह देंगे हाँ ठीक है हम नहीं पूछेंगे, बट व्हेन द कैमरा इज ऑन दे आस्क क्वेश्चंस. सो आई नेवर गिव क्वेश्चंस. एंड इफ आई एम गोइंग ऑन अ शो, 100% somebody would have told you कि आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं. मैं वो सवाल पढ़ती भी नहीं हूँ. So I'm just come out here, I don't know what you're going to talk, and I think that makes the best conversation. ये organic conversations Organic. तो जो आते हैं, see film stars वगैरह, they are a little uncomfortable. Some of them are not conversationalists. वो they have all their lives, you know, worked on a script. तो वो जब उनको script मिलता है तो they are marvelous. क्योंकि जब उन्हें लाइन दी जाती है वो उस लाइन में इतनी जान लाते हैं. लेकिन जब वो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो वो मैजिक नहीं रहता, यू नो. सो सम ऑफ देम एंड सम ऑफ देम आई थिंक ऑटोमेटिकली जब कैमरा ऑन हो जाता है वो अपने बारे में बात करते हैं, तो इट जस्ट फ्लोज. सो आप आ रही थी तो मेरे कोलीग अभी आई मेकअप रूम में. शी वाज कि आज आपके कौन से गेस्ट आ रहे हैं. मैंने कहा स्मिता प्रकाश जी आ रही हैं. तो she told me, oh, she's a wonderful orator, she speaks so well. Really? Yeah. This is why I'm saying this in front of the camera.
कि I have actually a testimony, that is why. I'm not trained in oration or anything like that. Let me just tell you. नहीं, but ऐसे still, कुछ I mean, as a journalist, मुझे लगता है this is what the grooming या conditioning होती है. You are supposed to speak well, and that is why you reach this position, because you know how to articulate yourself. हाँ, I guess that comes with experience. Of course, we made mistakes. जहाँ पे you just turn blank. There are some days where you don't get the words, you don't speak and things like that. So I think with experience, you learn to get over those blank days and those blank thoughts where you learn. And I think reading, basically मैं सबको यही कहूँगी कि पढ़ो, get hold, and not just on the internet, because I just feel कि वो जो algorithms है ना, फिर वो वही feed करती हैं जो आप search करते हैं. तो you know, if you are hunting for a certain thing, अगर आपको उनको पता है that your computer knows that you only want anti-Trump or you like anti-Trump stories, तो वो वही feed करेगी. You know, so make sure that you're also listening to the other point of view. तो जो podcast हैं, मैं दूसरों के podcast भी देखती हूँ, which I may not agree with them on many issues, but doesn't matter. I also meet with people with whom I have totally different points of view. पर अगर मैं grow नहीं करूँगी in my mind, and I have that same point of view जो 10 साल पहले मेरा point of view था, अगर वही point of view में मैं अटकी रहूँगी, what is my growth as a human? Forget about growth as a journalist. I don't have a growth as a human. और अगर मैं biases को पकड़ के जकड़ के रहूँगी, I know of people who say that they don't like X person's political point of view, तो मैं उसकी पिक्चर भी नहीं देखूंगी. क्या? उनका आर्ट अलग है, उनका political point of view अलग है. How can you hold that? क्योंकि जब वो कैमरे के सामने जाते हैं तो कुछ और ही चीज है. So how can you not, like, they don't like Anurag Kashyap, so they won't watch his films. I think he's a brilliant actor. I like Naseeruddin Shah, Aamir Khan. Journalist में भी अब intolerance है, in the sense that अगर my point of view is not something that is your point of view, तो ठीक है, argue आप कर सकते हैं, पर उसके बाद I will not talk to you, कट्टी, it's a rubbish. You know, this is a newfound thing which has happened of late. This I find I don't know whether it is because of competition या फिर intolerance generally among young people or even older people. I never saw this. I mean, I'm seeing journalists जो 60-70 वर्ष के हैं saying such horrible personal attacks they are making on fellow journalists. I just find it very, very unsavory कि कैसे आप कर सकते हैं ऐसे? कैसे आप अपने juniors को instead of being constructive in your criticism, how can you make personal remarks about their clothes or about their looks या बोलने का अंदाज, कैसे आप कह सकते हैं ऐसे? I don't know. I find it very odd.